Our today's topic is rural development. Rural. What is the meaning of rural? Village, not backward area. Rural means village. Development. What do you think? Development is a broader concept or narrow concept? Broader. We already have discussed in human capital formation chapter that human capital is narrow concept and human development is broader concept. That means development involves all the aspects. Okay. All the aspects means what? All the aspects. If I am saying that the government is going to construct a road, is this development? Is this development? Yeah, this is a part of development, not exact development. क्योंकि डेवलपमेंट में मैनी मोर थिंग्स आती हैं. एक आप रोड बनने को डेवलपमेंट नहीं बोल सकते. रोड तो हमारे यहाँ भी है या नहीं है? बट इज दिस एरिया फुल्ली डेवलप? क्यों नहीं है डेवलप? अब करो डेवलप इसे. तो हम ओनली वन फैक्टर से ये नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग है डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स. डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स. वो ऑल दी एस्पेक्ट्स क्या हैं हम उसको डिस्कस करते हैं. पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई. इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है. ठीक है. तो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट. क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट? रूरल डेवलपमेंट. किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए. लेट्स सी. सोनू, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? अभी मैंने बताया. हाँ जी. नो, सिट डाउन. नहीं आता. अभी मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी. ये ऐसे ही अपलोड होगी. जो बच्चा नहीं सुनाएगा घर में पता चलेगा इसने नहीं सुनाया. ठीक है. लक्ष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? कम्युनिकेशन. गुड. भूमिका दिखाइए इसका फेस. हाँ जी. कम्युनिकेशन. डेवलपमेंट नहीं होता. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? नहीं आता. लास्ट टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बिल्डिंग्स. दीज ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आ गया समझ में? किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये सब चाहिए या नहीं चाहिए? अब रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, प्रॉपर वाटर सप्लाई है. बेटा डोंट से कि यस. आपने रूरल एरिया उतना देखा है जो आपके घर के आसपास है. आपने प्रॉपर सारे रूरल एरियाज नहीं देखे. ठीक है. अब नेक्स्ट, तो रूरल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं? हमें क्या क्या चीजों को डेवलप करना है कि रूरल पूरा एरिया डेवलप हो सके. फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग वी रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन तो हम सभी हैं, बट ह्यूमन को रिसोर्स बनाना है सो दैट वो डेवलपमेंट कर सके. ठीक है. सेकेंड थिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज. थर्ड थिंग इज क्रेडिट फैसिलिटीज. डेवलपमेंट के लिए वी वांट कैश, मनी. मनी कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बैंक. कहां से मिलेगी? बैंक से. अब अगर रूरल एरिया में बैंक्स नहीं होंगे तो मनी सप्लाई कौन करेगा? और मनी नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी? अमीर से अमीर के पास लोन है. अमीर से अमीर पर्सन जो है ना अंडर ड्राफ्ट है. वो कैसे है? क्योंकि वो पैसे लेते हैं, उस पैसे से आगे काम चलाते हैं. तो हर किसी को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए. और क्रेडिट कहां से मिलेगा? बैंक से. और क्या चाहिए गांव में डेवलपमेंट के लिए? तीन चीजें हो गई. इंफ्रा, ह्यूमन रिसोर्स और क्या हो गया? क्रेडिट फैसिलिटी. फोर्थ इज एजुकेशन. ये ऑलरेडी हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. मैंने बोला ना एजुकेशन, स्कूल्स ऑलरेडी हो चुका है. और लैंड रिफॉर्म्स. गांव के एरिया में लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है. क्यों चाहिए? क्योंकि जो पुअर पीपल है वो जिसके पास काम करते हैं वो उनको हैंडफुल देते हैं. आज भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स होना चाहिए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज.
जो विलेजर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फार्मिंग। अब अगर फार्मिंग यू नो वेरी वेल कि दिस इज अनसर्टेन, भाई कुछ भी हो सकता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है, फ्लड आ सकती है, रेनफॉल नहीं हो सकता, बाई चांस देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल, तो क्या होगा? सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो व्हाट आर दी अदर मीन्स ऑफ सोर्सेज, क्या है और उनके पास कमाने के लिए? अदर सोर्सेज क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं। तो दे शुड हैव अदर सोर्सेज ना, अदर सोर्सेज होंगे तो देन दे विल अर्न गुड इनकम। फॉर एग्जांपल वो भैंस रख सकते हैं, है ना, डेयरी फार्मिंग, डेयरी बोल सकते हो आपकी, वो दूध मिल्क सेल कर सकते हैं, या छोटी मोटी अपनी शॉप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां पे शॉप सेटअप कर सकते हैं, शॉप नहीं तो अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर सकते हैं, या पपेट मेकिंग कर सकते हैं, कुछ भी अदर काम करने चाहिए उनको एक्सेप्ट फार्मिंग। इससे क्या होगा, साइड बाय साइड एक बिजनेस और सेटअप हो जाता है और इनकम अच्छी हो जाती है। तो हमें उनके लिए ये भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्यों होना चाहिए, क्यों गांव वालों के लिए, क्या रीजन? खुद करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चे कि हमारे इंडिया में, ये हमारा एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहां पे रहती है? गांव में। कैसे बता आपको? आप सभी कहाँ रहते हो? शहर में। आप सभी रहते हो फरीदाबाद में। कहाँ रहते हो आप? फरीदाबाद में। फरीदाबाद गांव है या शहर है? शहर है। फरीदाबाद एक शहर है। फरीदाबाद कितना शहर है? एक। फरीदाबाद में गांव कितने हैं? पता नहीं। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता ना, इट्स ओके। अपने नियर बाय गांव के नाम बोलो जो आप देखते हो। पाली, नवादा, पाखरी, गाजीपुर, फतेहपुर, कुरैशीपुर, मोहताबाद, प्रतापगढ़, गोशीगांव, ये तो अभी हम आसपास के बोल रहे हैं, और पता नहीं कितने गांव हैं। तो अब मुझे बताओ, हमारे कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहती है? गांव में। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा जहां रहती है, फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए या जहां कम रहती है उनको मिलनी चाहिए? जहां ज्यादा रहती है। पॉपुलेशन रहती है गांव में, फैसिलिटीज है शहरों में, ये तो अपोजिट हो गया। हमारी गली में कितने हॉस्पिटल्स हैं? मुझे खुद को पता है, जहां पे मैं रहती हूँ वहां पर एक सिंगल रो में 10 हॉस्पिटल्स है। 10, आप काउंट कर लेना कभी भी आके। 10 हॉस्पिटल्स है एक सिंगल लेन में, ठीक है, ऑन रोड है 10 हॉस्पिटल्स, और पूरे गांव में आपको 10 नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? किसी किसी गांव में तो एक भी नहीं होगा। फिर दैट इज वाई गवर्नमेंट नीड टू डेवलप रूरल एरियाज। क्लियर हो गया क्यों डेवलप करना चाहिए और किन किन एस्पेक्ट्स में डेवलप करना चाहिए। तो अवर 1 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बता रही हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स। व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट? क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब वहां क्या चीजें नहीं है? क्रेडिट फैसिलिटी, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो दीज आर द चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, कोई परेशानी? सुनूंगी अभी मैं। नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। रूरल पीपल को क्रेडिट कहां कहां से अवेल होता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट? कहां से मिलता है? बैंक, जमींदार, ओके। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देती हूँ, 2 पार्ट्स में। वन इज इंस्टीट्यूशनल एंड सेकंड इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। सेकंड इज, अब ये जो मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, आपने ऑलरेडी इसे 10th में पढ़ा हुआ है, बट 10th में आपने इसको बोला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है ना। आई हैव ओनली चेंज द नेम, दैट्स इट, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो ना, तो हम नेम चेंज करेंगे, वरना तो फिर 10th वाला हो जाएगा सेम टू सेम। इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मीन्स बैंक्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स लैंडलॉर्ड, जमींदार जिसको आप बोल रहे हो, मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब मुझे ये बताओ, जो रूरल पीपल है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा? नॉन इंस्टीट्यूशनल को। रीजन? जल्दी मिल जाता है, इंटरेस्ट कम, हाई इंटरेस्ट होता है। OMG, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, और फ्री में थोड़ी लोन देगा, मतलब वो डायरेक्ट पेपर। मैं बताती हूँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल को इसलिए प्रेफर करते हैं
आपके गांव में एक बैंक है और एक है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को आप बचपन से देख रहे हो, बैंक को आपने अभी पहली बार देखा है, तो ऑब्वियसली आप जिसको बचपन से देखा उसी के पास जाओगे ना। सेकेंड थिंग, जो ये बैंक्स हैं उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती। बैंक बोलेगा उसके साइन लेकर आओ, वो वाला पेपर लेके आओ, ये वाला कहेगा सिंपल आओ, एक अंगूठा लगाओ और जाओ। ठीक है ना। मूवीज नहीं देखते पुरानी वाली, एक आधी पुरानी मूवी देखना, पता चल जाएगा कि यहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया कि सोर्सेस टू हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब ये इंस्टीट्यूशनल को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद देयर नेम्स कि इंस्टीट्यूशनल में कौन से हैं और कैसे वर्क करते हैं। गॉट इट? यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर? ओके। अभी उसमें एक क्वेश्चन और है, फार्मर्स। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि फ्रॉम वेयर फार्मर गेट्स क्रेडिट। ओके, कहां से क्रेडिट मिलता है। नाउ माय क्वेश्चन इज नीड ऑफ क्रेडिट। फार्मर को क्रेडिट की नीड क्यों होती है, क्यों चाहिए उधार, क्यों चाहिए? फार्मिंग के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन कि फार्मर को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे एक मेन रीजन, सिंगल रीजन। फार्मर्स के पास सीड्स होते हैं, वो सीड्स को सो करते हैं, सीड्स उसके बाद जर्मिनेट होते हैं, क्रॉप बनती है, फिर वो कट करते हैं, सेल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम, मैक्सिमम 1 ईयर लगा लो, 6 मंथ्स मान के चलते हैं। अब वो 6 मंथ्स दे आर फ्री, जब तक क्रॉप ग्रो हो रही है टिल देन दे आर फ्री। अब वो 6 मंथ कहां से सरवाइव करेंगे, कहां से करेंगे? क्रेडिट बोरो करेंगे 6 मंथ, फिर जब उनकी क्रॉप रेडी हो जाएगी और उसको मार्केट में सेल करेंगे, फिर जो मनी आएगी वो उससे वो क्रेडिट रिटर्न करेंगे और जो अमाउंट बच जाएगा उससे वो सरवाइव करेंगे। तो दिस वाज द मेन रीजन, मेन। अब यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है कि बताइए नीड ऑफ क्रेडिट, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है देन वी विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 3 पार्ट्स में आप इसे कैटेगराइज करेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म को हम बोलेंगे 1 ईयर। ओके, मतलब लेस देन 1 ईयर का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या रीजन है लोन लेने के, जो अभी हमने डिस्कस किए थे ना, सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, वो शॉर्ट टर्म में जाएगा। एंड पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, पीरियड इज यस। मीडियम टर्म टाइम पीरियड इज 1 to 5 ईयर, 1 ईयर to 5 ईयर। इसमें किस लिए चाहिए होता है नीड? मशीन के लिए, डिगिंग वेल मतलब कुआं वगैरह खुदवाने के लिए, ट्यूबवेल लगवाने के लिए, इन चीजों के लिए। लॉन्ग टर्म होता है 5 to 20 ईयर्स, 5 ईयर to 20 ईयर्स। इसमें क्या करेंगे? वो लैंड परचेज करेंगे, ट्रैक्टर परचेज, जो हैवी अमाउंट होते हैं। लैंड कॉस्टली आती है, इतनी जल्दी पे नहीं कर सकते। हमारे शहरों में देख लो, मकान जो आप खरीदते हो, कभी पॉसिबल हुआ कि आपने 5 ईयर में लोन रिटर्न किया? नहीं, लॉन्ग टर्म चलता है, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर ऐसे चलता है। तो क्या होता है, लैंड परचेज करने के लिए लॉन्ग रन, बेटी की शादी करने के लिए लॉन्ग रन, और ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लॉन्ग रन। तो हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में सिंगल रीजन, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पार्ट में कैटेगराइज। गॉट इट? कैन आई आस्क समथिंग? भवजीत, गेट अप प्लीज। मीडियम टर्म में क्यों लेते हैं बच्चे? फार्मिंग को ग्रो करने के लिए। फार्मिंग में क्या है, 1 to 5 ईयर का लोन क्यों? सीड्स तो बेटा शॉर्ट टर्म में आते हैं, 5 साल तक कौन से सीड्स डालोगे जमीन में? ध्यान नहीं दिया ना। कीप स्टैंडिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? दोबारा बताती हूँ। शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर सीड्स के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। मीडियम टर्म होता है 1 to 5 ईयर, किसके लिए? डिगिंग वेल, कुआं खुदवाने के लिए, या कोई इक्विपमेंट्स लेने के लिए जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। और लॉन्ग टर्म 5 to 20 ईयर्स, इसमें आता है बेटी की शादी करना, लैंड परचेज करना, ट्रैक्टर परचेज करना। गॉट इट?
फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देने हैं आपने, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, हमने कहा था कि क्रेडिट लेने के 2 सोर्सेज होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब इसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगी जो बुक में नहीं भी होंगी, तो आपने ध्यान देना है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बड़े कॉमन है, फ्रेंड्स हैं, लैंडलॉर्ड है, रिलेटिव्स हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल में फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हमारे शहरों में भी होती है, गांव में भी होती है। इसमें क्या होता है, मेंबर जो होते हैं ना, कि कोई भी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज आप नेट पे सर्च करेंगे, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटीज आपको मिल जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर कलेक्शन करते हैं, और जिसको नीड होती है, हाँ आप कह सकते हो काइंड ऑफ, तो उसमें क्या होता है कि मिलकर मनी कलेक्शन किया, जिसको नीड है उसको दे दिया, लेकिन उससे लो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है कि जो पब्लिक है वो जमींदारों के अंदर ट्रैप ना हो, उनको उनके ट्रैप से बचाने के लिए ये सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है। सेकंड इज कमर्शियल बैंक्स। बेटा आपके आसपास, क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हो, जितने भी बैंक्स आपके आसपास है सब कमर्शियल बैंक्स है। कोई भी नाम बोलो आप, मैं कहूंगी कमर्शियल बैंक, कुछ भी नाम बोलते जाओ, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, मैं सब बोलूंगी, हाँ जी सब कमर्शियल बैंक्स है। क्या है, अब आप कहोगे फिर इसमें खासियत क्या है जो आप पढ़ा रहे हो। इसमें खासियत ये है कि कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, हमें भी देते हैं ना लोन, तो कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। और कमर्शियल बैंक में एक चीज बड़ी खास बताऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस बैंक की है गांव में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट बोला आपने बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 1955। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस विलेज में किस बैंक की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिस एरिया में कोई बैंक नहीं होता, कोई भी बैंक नहीं होता, वहां पर ये बैंक खोले जाते हैं, मतलब एरिया वाइज, तभी इसका नाम रीजनल लिखा हुआ ना आगे, एरिया वाइज, कि वहां कोई बैंक नहीं है। सभी बैंक का मेन मोटिव आपने एक ही बताना है कि जमींदारों से वो ट्रैप ना हो, क्योंकि बैंक इंस्टीट्यूशनल है और इंस्टीट्यूशनल यही चाहता है कि आप ट्रैप ना हो कहीं से भी। ओके, अब इसको मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगी, स्पेशली क्यों हाईलाइट करूंगी, क्योंकि एक तो ये सिंगल पॉइंट 3 मार्क का आता है बोर्ड में, सिंगल पॉइंट। दूसरा, जब मैं छोटी थी मुझसे भी यही गड़बड़ हुई थी, आपसे भी ये गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूंगी। नाबार्ड, अब मैं आपको बोलूं इसका फुल फॉर्म बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक एक वर्ड को अलग अलग बताओगे, है ना। इसमें आपने क्या करना है, एन और ए, एन और ए ये इकट्ठा है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। एन और ए का मतलब है नेशनल, एन और ए का मतलब, अब बी से आ जाना, बैंक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। अब जब मैं छोटी थी मैं क्या बोलती थी, नेशनल, फिर एग्रीकल्चर, फिर बैंक, फिर दोबारा ये समझ नहीं आता था क्या है, कुछ ना कुछ तो बना ही देना है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आ गया एक बार। तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एन और ए दोनों मिला के क्या बना, नेशनल, बी फॉर बैंक, ए फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्लियर, तो फुल फॉर्म का आपको मिलता है 1 मार्क, सभी को मिल गया, गुड, हाँ जी। ओके, नाबार्ड, नाबार्ड का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1982, 1980, 1 मार्क क्वेश्चन अगेन। नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक, APEX। एपेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ एपेक्स, सबसे ऊंचा, एपेक्स मतलब, अब आप कहोगे मैडम आप फिर गलत पढ़ा रहे हो, एपेक्स तो RBI है, बहुतों को लग रहा होगा ऐसा, लग रहा है, हाँ पता था मुझे। तो नाबार्ड को एपेक्स बैंक इसलिए कहते हैं, देखो मैं बताती हूँ, आप लोगों के स्कूल में छोटे टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर कौन होता है, कोऑर्डिनेटर। प्रिंसिपल मैम को भी कहां से ले आए आप, कौन होता है उनके ऊपर, कोऑर्डिनेटर। तो उनके लिए तो एपेक्स कोऑर्डिनेटर ही है ना, सारा टाइम वो कोऑर्डिनेटर से डील करते हैं। कोऑर्डिनेटर के ऊपर कौन होता है, मैं कहां से आ गई, उनके ऊपर प्रिंसिपल मैम, तो प्रिंसिपल मैम उनके लिए एपेक्स हो गई। तो एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा, 10-20 के ऊपर अगर आप ऊंचे हो तो वो एपेक्स हो गया।
ठीक है। अब ये किस सेंस में अपेक्स हुआ, हम वो बात करेंगे। ये रूरल एरिया के सेंस में अपेक्स हुआ कि रूरल एरिया में जितने भी बैंक्स हैं ये उनके ऊपर अपेक्स है। ये टाइमली चेक करता है कि फार्मर्स को टाइमली लोन सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, फार्मर्स को प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, क्योंकि देखो कई बार फार्मर्स की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो वो पुराना वाला जो लोन है वो कैसे रिफंड करेंगे, वो तो नहीं कर सकते, और बैंक्स को फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम कि भाई पैसे आए नहीं, हम दोबारा कहां से दें। तो उस टाइम पर यही बैंक हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसको अपेक्स बैंक बोला जाता है कि वो ये टाइमली हेल्प करता है, रेगुलेट करता है और सुपरविजन करता है और उनको सपोर्ट करता है। दैट इज व्हाई दिस इज एन अपेक्स बैंक। गॉट इट? ना बात क्लियर है? अच्छा जी, एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं, दैट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम फिर भी बताएंगे क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है पुअर वुमेन का ग्रुप, पुअर वुमेन का ग्रुप। अब पुअर वुमेन क्या करती हैं इसके अंदर, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ 10 to 15 वुमेन है, मेरे को मिला के, हम सबने मिला के ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना के किसी ने 10 रुपीज, किसी ने 15, किसी ने 20 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। इसका हमने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया। अब उस रजिस्टर में हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, इसने इतने मनी डिपॉजिट किया, इसने इतना मनी डिपॉजिट किया, सबने मनी डिपॉजिट किया। फिर मैंने बोला कि देखो ऐसा है, मुझे ना एक सिलाई मशीन खरीदनी है, मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप सबने बोला ठीक है आप ले लो पैसे। मैंने वहां से मनी बोरो कर ली, और मैंने मनी बोरो करके क्या किया, लक्ष्य मैंने क्या किया मनी बोरो करके, कौन सी वाली, कपड़े सिलने वाली, ओके। तो मैंने सिलिंग मशीन परचेज कर ली। अब मैंने जब परचेज की तो मुझे इनको मनी रिटर्न करनी है विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी वेरी नॉमिनल, बहुत नॉमिनल होगा। अब हमारा जो ग्रुप है 10 to 15 मेंबर्स का हमारा जो ग्रुप है, अगर हम लोग 1-2 साल ऐसे ही अच्छे से काम करते हैं, अपना रिजल्ट मेंटेन करके रखते हैं, अपना मतलब रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, तो हम 1-2 साल के बाद अपने ग्रुप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हमारा ग्रुप जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन वी आर एलिजिबल टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर ग्रुप। अब सपोज दैट मुझे बैंक से लोन चाहिए थोड़े बड़े अमाउंट का, मुझे अकेले को तो नहीं चाहिए, हम सभी को चाहिए, क्योंकि हम सारे, हमारा ग्रुप काम करना चाहता है, तो हम अपने ग्रुप के नाम पर बैंक से भी लोन ले सकते हैं और बैंक से लोन लेके अपना कोई अच्छा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का दूसरा नाम है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड माइक्रो? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ स्मॉल सेविंग्स। मैंने क्या बोला, कोई 10 रुपी देगी, कोई 15 देगी, कोई 20 देगी, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल सेविंग्स दिस इज कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। गॉट इट? एनी डाउट? ओके, हाँ जी। रीजनल रूरल बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं बेटा जो एरिया वाइज होते हैं। जिस एरिया में कोई बैंक नहीं है, ये आपको गांव में ही मिलेंगे, रूरल है ना नाम, जिस गांव में कोई बैंक नहीं होता वहां पर ये बैंक सेटअप किए जाते हैं। ठीक, क्यों किए जाते हैं? वहां पे कोई बैंक नहीं है, उनको लोन सप्लाई करने के लिए और लैंडलॉर्ड से ट्रैप ना हो इसलिए। गॉट इट?